स्वागत है दोस्तों आपका GDS2 प्रीमियम GDS2 MTS प्रीमियम बैच की क्लास नंबर 16 में। और हम जो पोस्टल मैनुअल 5 की डेफिनेशंस है उसको पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास की वीडियो तक हम जो डेफिनेशन नंबर 18 है उसको पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 19 से। डेफिनेशन नंबर 19 में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में कि सॉर्टिंग असिस्टेंट कौन होता है। तो जैसे पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, आरएमएस में उनको ही हम सॉर्टिंग असिस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो वो सभी आरएमएस के ऑफिशियल जो ना तो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है जिसमें एएसपी आ जाते हैं, इंस्पेक्टर आ जाते हैं, एसपी आ जाते हैं, ना ही वो मेल गार्ड है, ना ही वो फोर्थ क्लास एमटीएस है। ठीक है, तो बाकी क्या रह जाता है, पोस्टल असिस्टेंट ही रह जाते हैं। तो पोस्टल असिस्टेंट को ही हम सॉर्टिंग असिस्टेंट बोल देते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ऐसे ऑफिशियल जो ना ही मेल एजेंट है, मेल गार्ड है, ना ही सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, ना ही एमटीएस है, उनको हम सॉर्टिंग असिस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, और सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट किसको बोला जाता है, डेफिनेशन नंबर 20। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क विद द सॉर्टिंग ऑफिस ओवर ओनली अ पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर इन टू असिस्ट द सेट वेयर द वर्क इज हैवी। मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, दो मेल ऑफिसर्स हैं मान लीजिए। ठीक है, जैसे तो मैं इस सेट में काम करता हूँ, मेरा नाम शिव कुमार है। यहाँ पर चार सॉर्टिंग असिस्टेंट पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस ऑफिस में जो काम है, जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको कम करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि अपने शिफ्ट का 1-2 घंटे मुझे जैसे ऑर्डर मिले मैंने यहाँ पर आकर इनकी हेल्प कर दी। तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ उस केस में सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, अब पढ़िए, सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क विद द सॉर्टिंग ऑफिस, जो सॉर्टिंग ऑफिस के साथ काम करते हैं ओनली पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर, कि जैसे मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें 1, 2, 3, 4 जितने घंटे भी मुझे बोला गया है टू असिस्ट दिस सेट, दूसरे सेट की हेल्प करने के लिए मैं जाता हूँ जहाँ पर काम ज़्यादा है। तो उस जो हेल्प करने जाता है उस सॉर्टिंग असिस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशंस नाम से ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद डेफिनेशन नंबर 21A, सेट ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। RMS sorting assistant who work together throughout the beat of the same section in a both direction। ठीक है, sets are numbered serially designated by serial number placed by the name of section। each set has the same of the same section has same working hour, same number of officials, same mail exchange arrangement। number of set of a section are determined on the basis of a weekly working hour। तो हमने पीछे पढ़ा सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, जो रेलवे का डिब्बा होता है, रेलवे कोच। ठीक है, या फिर बोट। तो हम रेलवे कोच ही यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मान के चलते हैं। अभी रेलगाड़ी क्या है, वो एक स्टेशन से इधर चलेगी, दूसरे स्टेशन से इधर चलेगी, फिर इधर चलेगी, फिर इधर चलेगी। अभी रेलगाड़ी तो 24 घंटे चलती रहती है, और रेलगाड़ी के अंदर जो हमारा स्टाफ बैठा हुआ है वो 2400 घंटे तो काम नहीं कर सकता। तो क्या है, उनको सेट्स दे दिए जाते हैं कि आप ऐसा करो, पहले 8 घंटे आप काम करो, दूसरे 8 घंटे आप काम करो, तीसरे 8 घंटे आप काम करो। या इस तरह से बोल सकते हैं कि पहले 12 घंटे आपकी ड्यूटी है, आप कल मत आना, आप परसों आना। ठीक है, और दूसरे सेट को बोलेंगे कि नेक्स्ट के 12 घंटे आपकी ड्यूटी है। ठीक है, आप अगले दिन मत आना, उसके अगले दिन आना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट पढ़िए कि RMS सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं थ्रू आउट द बीट। थ्रू आउट द बीट क्या होता है, जो जहाँ पर रेलगाड़ी चलती है इधर से इधर जो उसकी बीट है,
ऑफ द सेम सेक्शन, जो एक ही सेक्शन में काम करते हैं, मतलब कि एक रेलवे का डिब्बा है जिसमें हमारे जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो काम करते हैं, ठीक है, उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है एक रेलवे की डिब्बे में 2 सेट काम करे, सेट 1 और सेट 2 12-12 घंटे के हो, 3 सेट काम करे अगर 8-8 घंटे के हो, ठीक है। सेट्स को सीरियली नंबर, जो नंबर है सीरियल नंबर ही दिया जाता है, सिंपल, जैसे 1 2 3, साथ में उस रेलगाड़ी का नाम जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जो ईच सेट होता है उनका वर्किंग आवर भी सेम रहता है, उसमें सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल रहते हैं, सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक गाड़ी जहाँ से जहाँ जाती है 12 घंटों में, एग्जाम्पल के लिए 12 घंटों में जाती है, अगर 5 पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट रहेंगे, एक मेल गार्ड रहेगा, 2 MTS रहेंगे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये कल जाएगी जहाँ से जहाँ, तो भी इतना ही स्टाफ रहेगा, जब परसों जाएगी तो भी इतना ही स्टाफ रहेगा, ठीक है। तो सेम वर्किंग आवर, सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल, सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सेट कितने हैं किसी सेक्शन के, वो वीकली वर्किंग आवर पे डिपेंड करता है, वर्कलोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने सेक्शन का सेट देखा, अब हम पढ़ेंगे सेट ऑफ अ मेल ऑफिस। डेफिनेशन नंबर 21, सेट ऑफ अ मेल ऑफिस। ऐसे ही मेल ऑफिसर्स हैं जो भी दिन रात काम करते हैं। अभी एक ऑफिसर या एक एम्प्लॉय तो दिन रात काम नहीं कर सकता, तो उनको क्या है, अलग अलग सेट बना दिए जाते हैं एम्प्लॉय के, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, RMS सॉर्टिंग असिस्टेंट विच आर ऑन ड्यूटी एट सेम टाइम इन मेल ऑफिस। जो मान लीजिए एक सेट चलता है रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो इस समय के दौरान जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट वहां पर होंगे वो एक सेट का हिस्सा होंगे। सेट ऑफ ए मेल ऑफिस आर नंबर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जिस मेल ऑफिसर्स में वो काम कर रहे हैं उस मेल ऑफिसर्स का नाम, फिर पहला सेट, फिर मेल ऑफिस का नाम, फिर दूसरा सेट, इस तरह से उनको नंबर दिया जाता है। ईच सेट ऑफ ए मेल ऑफिस हैज a different working hour, different mail and sorting pattern. The strength also vary upon depending upon the volume work. तो जो मेल ऑफिसर्स का जो सेट है उनमें जो आदमी काम करते हैं जहाँ वर्किंग आवर है वो अलग अलग हो सकते हैं, किसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ मैं कि जो RMS में है ज़्यादातर आपको काम जो है रात को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेन रात को आती है 12-12 घंटे, वो रात को ही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि दिन को तो पोस्ट ऑफिस को ही मेल भेजनी होती है, पोस्ट ऑफिस में बुकिंग होती है, शाम को बुकिंग आती है, रात को उसको भेजा जाता है आगे। तो RMS ज़्यादातर रात को ही काम करते हैं। तो मान लीजिए एक सेट है रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक। अभी क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। तो इसी समय सबसे ज़्यादा सॉर्टिंग असिस्टेंट, सबसे ज़्यादा जो MTS स्टाफ है, सबसे ज़्यादा जो मेल गार्ड स्टाफ है वो अवेलेबल रहेंगे। तो जो सुबह है वो कम कर दिए जाएंगे क्योंकि सुबह वर्कलोड कम होगा। तो मेल ऑफिसर्स में क्या है कि अलग अलग वर्किंग आवर, अलग अलग मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न हो सकते हैं, किसके हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ वर्क के हिसाब से, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 22, ट्रिप किसको बोलते हैं। तो जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर एंड। रेलगड्डी का डब्बा ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट तक गया, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने को जो जर्नी है इसको हम उस सेक्शन का ट्रिप बोल देते हैं या उस सेट का ट्रिप बोल देते हैं। अगर तो हेडक्वार्टर जहाँ पर है RMS का, तो और गाड़ी इधर को जा रही है तो हम बोलेंगे कि ये आउट ट्रिप है। अगर हेडक्वार्टर की तरफ रेलगाड़ी आ रही है हम क्या बोलेंगे, ये इन ट्रिप है, ठीक है। बस इतना ही है इस डेफिनेशन में। उसके बाद डेफिनेशन नंबर 23, स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल। स्टेशन आर्टिकल कौन से होते हैं और सॉर्टिंग आर्टिकल कौन से हैं इसको समझेंगे। पहला पॉइंट, स्टेशन आर्टिकल। तो स्टेशन आर्टिकल कौन से होते हैं, इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर सेंट। कि जिस भी पोस्ट ऑफिस को वो हमने आर्टिकल भेजे हैं वहां से उसको डिलीवरी करना है,
तो वो स्टेशन ऑफिस होते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ कि एक हेड ऑफिस है, वो 3 जगह डाक भेजता है। उदाहरण के लिए एक तो आरएमएस को भेजता है, दूसरा उनके पास कोई सब ऑफिस है, तीसरा साथ में कोई ब्रांच ऑफिस है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हेड ऑफिस ने जो आर्टिकल सब ऑफिस को भेजे हैं वो सब ऑफिस से सीधा डिलीवर हो जाएंगे कस्टमर को। हेड ऑफिस ने जो आर्टिकल ब्रांच ऑफिस को भेजे हैं वो ब्रांच ऑफिस से सीधा डिलीवर हो जाएंगे। तो इस तरह के आर्टिकल को हम बोलते हैं स्टेशन आर्टिकल। जो हम जिस ऑफिस में भेजते हैं वहां से सीधा डिलीवर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्टेशन आर्टिकल्स। लेकिन जो हेड ऑफिस ने आर्टिकल आरएमएस को भेजे हैं, आरएमएस उसको करेगा सॉर्ट, सॉर्ट करके आगे जहां पर भी भेजने हैं भेज देगा। तो जो ऐसे ऑफिस को भेजे हैं जहां पर उनकी डिलीवरी नहीं होनी लेकिन सॉर्टिंग होनी है, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग आर्टिकल्स। ठीक है, तो आई थिंक दोनों का आपको डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, बट अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस when sent to head office or sub office treated as a station article for head office और सब ऑफिस एज द केस में भी। इस पॉइंट को भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो ब्रांच ऑफिस होता है, अगर उनके पास कोई ऐसा आर्टिकल आया है कि जिस पर कम पैसे लगे हैं, ठीक है, तो कस्टमर को 2 गुने पैसे देने होते हैं। लेकिन उनके पास ऐसी पावर नहीं होती कि वो कस्टमर से ऐसे पैसे ले सके, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको एसओ भेजते हैं। और एसओ वाले उस आर्टिकल को कहाँ भेजते हैं, एचओ भेजते हैं, हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है उसके पास पावर होती है कि वो ऐसा ऑर्डर देता है कि कस्टमर से इतने पैसे रिकवर करो। ठीक है, तो जो आर्टिकल है बीओ ने एसओ को भेजा, एसओ ने एचओ को भेजा, तो एचओ जब उनको ऑर्डर दे देगा पोस्ट मास्टर, तो एचओ वापस एसओ को भेजेगा, है ना, जहाँ एसओ बराबर वापस बीओ को भेजेगा। तो ऐसे आर्टिकल को हम स्टेशन आर्टिकल की तरह ही मानेंगे। ठीक है, ऐसे आर्टिकल को हम स्टेशन आर्टिकल की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग आर्टिकल मैंने जैसे आपको बता दिया कि फाइनल डिलीवरी होने से पहले अगर उसकी किसी ऑफिस में सॉर्टिंग होती है तो उसको हम सॉर्टिंग आर्टिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 24, लेबल्ड बंडल। बंडल क्या होता है कि बहुत से आर्टिकल्स को ऐसे साथ में रखकर उसको धागे से बांध दिया और ऊपर उसके स्लिप लगा दी कि कौन से आर्टिकल है, उसको हम बोलते हैं जो बंडल है। नॉर्मल लैंग्वेज भी हम बोलते हैं कि यार ये बंडल पकड़ाना जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हो, जो कलेक्शन हो। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ फेस्ड। फेस्ड का क्या मतलब होता है कि आर्टिकल के जिस साइड एड्रेस लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकल का फेस। जो उसका पिछला साइड रहता है उसको बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते हैं, जो सामने वाली होता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है उसको फेस बोलते हैं हम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल सिक्योरली टाइड, अच्छी तरह से बांधा हुआ विद चेक स्लिप, और ऊपर उसके क्या है, स्लिप लगाई हुई है, कागज की स्लिप लगाई हुई है, जो कोई ऐसा लेबल लगाया हुआ है जिस पर हमने उस लेबल के बंडल के बारे में बताया है, उसको हम बोलते हैं लेबल्ड बंडल। ठीक है, जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो लेबल्ड बंडल को सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। उदाहरण के लिए जो हमारी ऑफिस से एक बैग सीधा जो है दिल्ली के लिए बनता है, तो जब हम उसको जलंधर भेजते हैं तो उसको वो खोलते नहीं है, तो उनको पता है कि ये जो बंडल है दिल्ली के लिए बना है और एक आर्टिकल की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है और आगे आर्टिकल की तरह ही भेज दिया जाता है, उसको खोलते नहीं है फिर। ठीक है, उसको फिर खोलता कौन है, तो जहां का मैंने उसको एड्रेस लिखा होगा चेक स्लिप पर, जैसे मान लीजिए मैं फगवाड़ा में काम करता हूं और मैंने सीधा दिल्ली का बंडल बना दिया, और रास्ते में तो आरएमएस पड़ेगा ही ना, जलंधर का आरएमएस रास्ते में पड़ता है। तो फगवाड़ा से जब डाक जलंधर जाएगी तो जलंधर वाले उसको खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है ऊपर दिल्ली का एड्रेस लिखा है, तो सीधा दिल्ली ही जाएगा। जब जो दिल्ली पहुंच जाएगा तो दिल्ली वाले उसको ओपन करेंगे।
और देखेंगे कि आर्टिकल दिल्ली में कहाँ कहाँ पर जाना है, उस हिसाब से उसको डिस्पोज कर देंगे। ठीक है। और लेबल्ड बंडल दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेशन बंडल, दूसरे को बोलते हैं सॉर्टिंग बंडल। ठीक है। अभी जो स्टेशन बंडल होते हैं उसमें भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही होते हैं, कंटेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है। और अगर पेड आर्टिकल का बंडल बनाना है तो उसमें सिर्फ पेड आर्टिकल्स ही होने चाहिए। अगर अनपेड आर्टिकल का बंडल बनाना है तो उसमें सिर्फ अनपेड आर्टिकल ही होने चाहिए। ठीक है। अगर पेड का बनाना है सिर्फ पेड आर्टिकल ही हो, अनपेड का बनाना है तो सिर्फ अनपेड आर्टिकल ही हो। ठीक है। और स्टेशन बंडल आर प्रिपेयर ऑर्डिनरली व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल आइदर पेड और अनपेड फॉर एनी ऑफिस एक्सीड 14। अगर आर्टिकल्स की गिनती 14 से ज़्यादा बढ़ जाती है उस केस में हम क्या है, जो स्टेशन बंडल है उसको बना देते हैं। ठीक है। तो इस काउंट को याद रखना है, इस नंबर को आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है सॉर्टिंग बंडल के बारे में पढ़ेंगे। कंटेन बोथ पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल विच आर नॉट इंक्लूड इन द स्टेशन बंडल। चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है जिनको हम स्टेशन बंडल के अंदर नहीं इंक्लूड करते, बाकी क्या रह जाते हैं, उनको हम सॉर्टिंग बंडल बोल देते हैं। ठीक है। सॉर्टिंग बंडल स्टेशन बंडल, वैसे मैंने आपको सॉर्टिंग और स्टेशन का कंसेप्ट समझा दिया है। उसमें एक होते हैं एक्सप्रेस बंडल। एक्सप्रेस बंडल कौन से होते हैं, कंटेन आर्टिकल विच रिक्वायर्ड टू बी सॉर्टेड इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट बाय अ मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस टू विच देयर कंसाइन। देखिए जो एक्सप्रेस बंडल होते हैं, एक्सप्रेस बंडल पर आपने जो भी पता लिखा होता है, मान लीजिए मैंने लिखा है एक्सप्रेस बंडल पर दिल्ली का पता लिखा है, और दिल्ली के मेल ऑफिस में जब ये बंडल पहुंचा तो उनके पास तो हजारों बंडल पहुंचे होते हैं, नॉर्मल बंडल भी होते हैं, बहुत से आर्टिकल भी होते हैं, लेकिन अगर उनके पास एक्सप्रेस बंडल पहुंचा तो सबसे पहले वो इस एक्सप्रेस बंडल को ही डिस्पोज करेंगे, इसको ही खोलेंगे, इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको सॉर्ट करेंगे। ठीक है। और जो डेफर्ड बंडल होते हैं इनमें जो आर्टिकल होते हैं उनको बाद में डिस्पोज किया जाता है। ठीक है। एक्सप्रेस बंडल को सबसे पहले, उसके बाद हम डेफर्ड बंडल को जो है डिस्पोज करते हैं, उनको खोलते हैं। और अगर हम जो बंडल है, सॉर्टिंग बंडल जो है किसी स्टेट के लिए बना रहे हैं, स्टेट कोई कंट्री भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है। ठीक है। तो उस फॉरेन कंट्री का जो नाम है वो उस टेरिटोरियल, उसको क्लियरली डिफाइंड फॉरेन कंट्री इज टर्म्ड एज द टेरिटोरियल बंडल। तो उसको हम टेरिटोरियल बंडल बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मालदीव्स के लिए एक बंडल हमने बनाया। ठीक है। उस बंडल को हम क्या बोलेंगे, जो कि स्पेशली मालदीव्स के लिए है, तो उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल बंडल। ठीक है। अगर आपने कभी वो पढ़ा है, इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी देश के लिए स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कंट्री का इस्तेमाल नहीं करते। हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग देश हैं उसके लिए जो स्टेट शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टेरिटोरियल बंडल कब बनाए जाते हैं, जब गिनती जो है 25 या 25 से ज़्यादा हो। ठीक है। और जो लेबल्ड बंडल है ये ड्यू बंडल नहीं है, मतलब कि उनको बनाना ज़रूरी नहीं है, आप कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। प्री सॉर्टेड बंडल रिसीव फ्रॉम कस्टमर एज वेल एज फ्रॉम पोस्ट ऑफिसर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ही आपके पास पहले बंडल बनाकर ले आए। ठीक है। जब कोई पोस्ट ऑफिस भी आपको बंडल बनाकर जो है दे सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो कॉरपोरेट मेल ऑफिस होता है, ठीक है, कॉरपोरेट मेल ऑफिस जैसे कि हेड ऑफिस, जैसे जैसे कि HDFC के बैंक में, या फिर SBI की बैंक में, या NSDL, अगर वो खुद बंडल बनाकर कॉरपोरेट मेल ऑफिस में भी मेल करे तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। इफ दे आर स्टेशन बंडल they should not be opened. If they are sorted bundle then they can be opened and sorted. सिंपल सी बात है, जैसे मैंने समझाया कि जैसे मैंने एक फगवाड़ा से RMS को एक बंडल भेजा, अगर वो बंडल मैंने दिल्ली के लिए बनाया है, उस पर लिखा है दिल्ली, तो RMS वाले उसको ओपन नहीं करेंगे,
सीधा भेज देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उस पर लिखा है कि आरएमएस के लिए ही है, तभी वो उसको खोलेंगे, सॉर्ट करेंगे और आगे भेजेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई है। मेरा गला भी इजाज़त नहीं दे रहा, थोड़ा सा दुख रहा है, चलो इसीलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।